आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन पर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और डीडवाना की खबरों से शुरुआत करें बुलेटिन की, जहां डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खरगावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं और जिले में चल रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की है। कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज सामान्य समस्याओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि 30 दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तुरंत सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आमजन की समस्याओं के समाधान में कोई ताई नहीं बर्दाश्त की जाएगी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पुष्कर से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, नाबार्ड के सहयोग और जन जागृति संस्था के तत्वाधान में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में किसानों के लिए आयोजित 3 दिवसीय विशेष एक्सपोजर विजिट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। 12 से 14 फरवरी तक चले इस तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षेत्र के 25 प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक खेती को आधुनिक और लाभप्रद बनाना है। प्रशिक्षण का आयोजन विश्व प्रसिद्ध फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर यानी FFDC कन्नौज में किया गया। ये विशेषज्ञों ने किसानों को गुलाब और अन्य औषधि फसलों की वैज्ञानिक खेती के साथ साथ डिस्टिलेशन, आसवन, जी हाँ, साथ ही प्रक्रिया, रोज ऑयल, गुलाब का तेल, अत्तर, गुलकंद और उच्च गुणवत्ता वाले गुलाब जल निर्माण का व्यापारिक प्रशिक्षण दिया है। किसानों को न केवल उत्पाद बल्कि पैकेजिंग, ब्रांडिंग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की संभावनाओं के बारे में भी विस्तार से समझाया गया। पुष्कर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनीष मितावा है और मैं जागृति संस्थान में प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। हाल ही में हमने नाबार्ड के सहयोग से जागृति संस्थान द्वारा 3 दिवसीय कैट एक्सपोजर विजिट सफलतापूर्वक 25 किसानों के साथ में संपन्न किया है। यह एक्सपोजर विजिट 12 फरवरी से 14 फरवरी तक FFDC कन्नौज में आयोजित किया गया था। इस एक्सपोजर विजिट का उद्देश्य यह था कि हम जो पुष्कर के किसान हैं, जो गुलाब की खेती कर रहे हैं, गुलाब के किस प्रकार से उत्पाद, अनेक प्रकार के उत्पाद कैसे तैयार किए जा सकते हैं, उनके बारे में प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें किसानों ने सीखा कि गुलाब जल बनाना, गुलकंद बनाना, पान गुलकंद बनाना, नेचुरल गुलकंद बनाना, मिश्री गुलकंद बनाना और जो भी सुगंधित पुष्प हैं उनकी खुशबू को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, उसमें से पुष्पों में से तेल कैसे निकाला जा सकता है। नमस्कार। मुझे ये बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि नाबार्ड के सहयोग से जागृति संस्थान द्वारा 3 दिवसीय कैट प्रोग्राम जो है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। इस प्रोग्राम में 25 किसानों ने अपने बढ़ चढ़कर भागीदारी दी। इस प्रोग्राम के ये 3 दिवसीय जो है ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम था, जो FFDC कन्नौज में कराया गया था। इस प्रोग्राम के माध्यम से किसानों ने नई तकनीक, विशेषकर की और गुलाब में नई खेती और नई तकनीक के बारे में जानकारी, विस्तृत जानकारी प्राप्त की। और किसानों का इसके बारे में ये विचार है कि इससे ये प्रोग्राम काफ़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा उनके लिए, और इससे वे आगे अपने डिस्ट्रिक्ट में आके। और अगली खबर की बात करते हैं, जहां बेगू से देख रहे हैं। बेगू खंड के राजगढ़ स्थित क्षेत्र स्थित प्राचीन झारिया महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। तड़के की बात करें तो तड़के से ही शिवालय में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है, जहां भक्तों ने कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। आसपास के दर्जनों गांव से आए श्रद्धालुओं के कारण मंदिर परिसर में पैर रखने की भी जगह नहीं बची, पर दिन भर मंदिर में परिसर में शिव भजनों की गूंज जरूर रही है। शाम ढलते ही भव्य आरती का आयोजन हुआ है, जिसके बाद आयोजित विशेष रात्रि जागरण में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बेगू से मदन मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं। मदर किड्स पब्लिक मिडिल स्कूल मेड़ता सिटी में कक्षा 8 से विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह फेयरवेल का आयोजन अत्यंत धूमधाम और हर्षो उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ है, जिसके बाद समूचा परिसर सांस्कृतिक छटा से शराबर हो गया। समारोह के दौरान छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं और दर्शकों को भी मंत्रमुग्ध किया है। बता दें, सांस्कृतिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुस्कान दिवाकर और कुसुम टेलर का विशेष सहयोग माना जा रहा है। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन सुनीता वैष्णव द्वारा किया गया है और इस भावुक पल में विद्यार्थियों ने विद्यालय में बिताए अपने खट्टे मीठे अनुभवों को साझा करते हुए गुरुजनों के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य राम अवतार वैष्णव ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें आगामी परीक्षाओं और जीवन की नई चुनौतियों के लिए शुभकामनाएं दी। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की स्पेशल रिपोर्ट।
अगली खबर की बात करें जयपुर से देख रहे हैं। जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में पर्यटन, कला, साहित्य और समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। विभाग की समीक्षा बैठक हुई है जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान दिवस 19 मार्च 2026 को संयुक्त रूप से बड़े स्तर पर मनाया जाए और कलाकारों को व्यापक मंच उपलब्ध ही कराया जाए। जी हां, बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता और पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाट मौजूद रहे हैं। अधिकारियों को जयपुर में कला संस्कृति और आधारित एक दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करने, अकादमियों से बड़े कार्यक्रम कराने और अग्रणी लेखकों की किताबों को प्रकाशन बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रदर्शन की सराहना करते हुए पर्यटन को अधिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि जयपुर सहित पूरे राज्य में सांस्कृतिक धरोहर, पर्यटन और कला गतिविधियों का व्यापक प्रचार प्रसार कर इन्हें वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया जाए। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें पदमपुर से देख रहे हैं, जहां न्यूज 21 नेशनल के संवाददाता के साथ पदमपुर थाना पुलिस द्वारा की गई कथित अभद्रता के मामले में अब एक नया सनसनीखेज मोड़ आया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पीड़ित परिवार स्वयं कैमरे के सामने आया और पदमपुर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े और कड़े सवाल खड़े कर दिए, गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि एक नाबालिग बच्ची के अपहरण और कथित बाल विवाह के मामले को महिला थाना प्रभारी सुमन जयपाल और कुछ पुलिसकर्मी दबाने का प्रयास कर रहे थे। और इसी प्रकरण में जब न्यूज 21 के संवाददाता ने थाना प्रभारी से पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया और कांस्टेबल ख्याली राम ने पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया, जैसे कि हमने विजुअल में भी पहले आपको दिखाया था। हालांकि थाना प्रभारी ने बाद में एक निजी पत्रकार को बयान देकर मामले का खंडन किया था, लेकिन अब पीड़ित परिवार के खुलासे ने पुलिस की थ्योरी को ही पलट दिया है। श्रीगंगानगर से नवीन कुमार की विशेष रिपोर्ट। सब कुछ हो रखी बेटा जी, असं इन्ने चंट होंगे मेरी बच्ची ਨੂੰ ਘਰੋਂ नहीं लैके जाता सी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ खेत चल गए तो मगरू आके ले गया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ जे लिखाइए तो किडनैप भी लिखा सकते हैं, भी किडनैप करके ले गया है। कितनी पढ़ी हुई कुड़ी? गुड़ी पढ़ी नहीं गई, हाँ अनपढ़ है गुड़िया। ठीक है, आपको कुछ बोला था थाने में किसी ने? मेरे को कुछ नहीं बोला, उसने तो ऐसे ही बोला था कि बस थोड़ा फैसला हो गया तो चले जाओ। हाँ, कोई स्टाम्प वगैरह आपने लिखवाया था क्या? वो ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ करने नहीं होंगे, वो करवा ले ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ नहीं लिखा। सुमन जयपाल वर्तमान में पदमपुर थानाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। कल दिनांक 14/2/2026 की बात है, मैं अपने न्यायालय कार्य से फ्री होकर जब मैं थाना पहुंची तो थाना में एक तथाकथित पत्रकार है कोई मंगत राम, जो थाना में मौजूद थे। जैसे ही मैं थाना के अंदर एंटर करके अपने ऑफिस तक आई हूँ, वो मेरे पीछे पीछे मेरे ऑफिस में आए हैं, जिनको मैंने बिठाया यहाँ पे और पूछा कि बताइए आपकी क्या समस्या है। तो वो मुझे बताते हैं कि एडवोकेट चैम्बर्स में एक बाल विवाह हो रहा है। तो उसकी पुष्टि के लिए जब मैंने उनसे क्वेरी की कि कहाँ हो रहा है ये और कौन करवा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि एक महिला एक 15 साल की बच्ची के साथ है, जो कि आपके थाना में मौजूद है, उसके साथ ये कार्रवाई हुई है। तो मैंने उसी समय हमारे जो संतरी हैं बैल बजा के संतरी को बुलाया और उस महिला और बच्ची को मेरे पास बुलाया। जिस समय वो बच्ची और महिला मेरे पास आए हैं उस समय मैंने पत्रकार। और अगली खबर की बात करें तो भीनमाल से देख रहे हैं। भीनमाल शहर में सनातन संस्कृति और सामाजिक सुधार की एक अनोखी बयार बह रही है। सनातन संस्कृति जागरण संघ द्वारा चलाए जा रहे घर घर यज्ञ अभियान में कड़ी में गणेश नगर में 160वें यज्ञ का सफल आयोजन किया गया है। राव विक्रम सिंह आर्य द्वारा वैदिक रीति से संपन्न कराए गए इस यज्ञ में तगाराम माली सपरिवार मुख्य यजमान रहे हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद एक अत्यंत भावुक और प्रेरक दृश्य देखने को मिला है, जब यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर कई स्थानीय निवासियों ने शराब, बीड़ी और गुटखा जैसे जानलेवा व्यसनों को हमेशा के लिए छोड़ने का संकल्प लिया है। यज्ञ के पश्चात आयोजित चर्चा में युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। भीनमाल से हमारे संवाददाता भरत सोनी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में नई मंडी घड़साना थाना पुलिस ने भजनलाल हत्याकांड का, जी आपको बता दें एक बार फिर से, भजनलाल हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। एसपी रायसिंह नगर और व्रताधिकारी अनूपगढ़ के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले में मृतक की पत्नी इंदिरा और उसके प्रेमी
प्रभु दयाल को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक विधि से संघर्षरत किशोर को भी निरुद्ध किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि पत्नी इंदिरा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भजनलाल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। आरोपियों ने हत्या के बाद शव और मोटरसाइकिल को नहर में ही फेंक दिया था ताकि ये महज एक दुर्घटना लगे। श्रीगंगानगर से राजेश भाटी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 16 जनवरी को थाना घड़साना में कृष्णलाल ने एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी अपने बेटे भजनलाल को कि 13 तारीख को वो गांव से घड़साना की कह के निकला था, किंतु उसके पश्चात वो घर नहीं आया है। 16 तारीख को उसकी गुमशुदगी दर्ज करके और उसकी जो तलाश की के प्रयास किए गए। 2 फरवरी को फिर हमें थाना नोक से हमें जैसे सूचना मिली, हमने सभी जगह पे गुमशुदगी का दे रखा था। एक लाश मिली जो कि नहर में तैरती हुई, जिसका पूरा बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, थाना नोक जिला फलोदी में। तो वहाँ पर जाके जब पिता ने शिनाख्त की लाश की तो वो उसके बेटे भजनलाल की मिली। तो तुरंत उसमें पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम में उसके सिर में चोट मिली और उसके जो गले में एक रस्सी बंधी हुई थी। तो और धौलपुर से खबर देख रहे हैं। शहर में तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहनों के चलते एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है। दुखद खबर है, मिट्टी से भरी एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने घर के बाहर खेल रही एक मासूम बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। हृदय विदारक हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि बच्ची को संभालने का मौका तक ही नहीं मिला है और साथ ही साथ बच्ची भी नहीं संभल पाई। आपको बता दें, वारदात को अंजाम देने के बाद चालक मौके से ट्रैक्टर छोड़कर ही फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही सीओ सिटी कृष्णराज जहांगीर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। फिलहाल धौलपुर से संजय कसाना की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मोहन कॉलोनी निहालगंज एरिया में एक निर्माणाधीन जो भवन है उसके लिए भरत करने के लिए जो है मिट्टी का एक ट्रैक्टर जा रहा था, जिसके चपेट में आने से एक 6 साल की बच्ची की जो है दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। जो वाहन मालिक है और या जो वाहन का जो चालक है वो वहाँ मौके से फरार हो गया था। बच्ची की जो डेड बॉडी है उसको मोर्चरी में रखा है। अग्रिम जो है विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। और अगली खबर की बात करें, धौलपुर से देख रहे हैं। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुबरा में कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। आपको बता दें, केंद्राधीक्षक राजकुमार शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आगामी बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ ने विद्यार्थियों को उनके प्रवेश पत्र और कलम भेंट करके सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया है। समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षक नेता एवं कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा है कि आधुनिक युग में अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी होना अनिवार्य है। केंद्र अधीक्षक राजकुमार शर्मा ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर कठिन परिश्रम करने की सलाह दी। विद्यालय प्रभारी रमाकांत और परीक्षा प्रभारी आशीष शर्मा ने छात्रों को परीक्षा से तनाव से बचने और प्रश्न पत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़कर हल करने की तकनीकी के गुण सिखाए हैं। कार्यक्रम का समापन सामूहिक सबभोज के साथ संपन्न हुआ। धौलपुर से हमारे संवाददाता संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।